Hello students, today in this video we will discuss about the importance of organizing. Importance of organizing, our chapter 5 from organizing, subject business study. In importance of organizing, our first topic, first point is benefits of specialization. बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मीन्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मीन्स है कि जब हम किसी भी टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। जैसा कि इसमें यहाँ पर मेंशन किया है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क। सच डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूस द वर्कलोड एंड इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। कहने का मीन्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीड टू अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या करता है, वो एक उस टॉप स्टेज पर पहुंच जाता है जिसके जहां उसमें कि वो हर वर्क को एक सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर देता है, डिवीजन कर देता है वर्क का। जो भी ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को एक छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देता है। ठीक है। सच डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूस द वर्क लोड। अब ये जो वर्क का डिवीजन किया गया है, सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उनको हर एक चीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें थी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो वो जो डिवीजन किया गया है हमारा, तो वो कहीं ना कहीं वर्कलोड को रिड्यूस कर रहा है एंड इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। जब वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट का अपना वर्क डिवाइड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क आल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब कह रहा है रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क। अब जो भी टास्क हम, जैसे मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, ए, बी, परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड अकाउंट। मैंने बताया था इसमें कि ये 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों डिपार्टमेंट अपने अपने आप में अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट अपने लिए वर्क कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है। जब ये डिपार्टमेंट सारे अपने अपने आप वर्क कर रहे हैं, तो वो जो हमने इसमें क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वर्क को डिवाइड कर दिया इन अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने जो डिवाइड किया, उसके बेसिस पे क्या हुआ, जो भी डिपार्टमेंट्स अपने अपने उसमें वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप में बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट वाला बार बार परचेजिंग में ही इन्वॉल्व हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स में ही इन्वॉल्व हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला मैन्युफैक्चरिंग में ही बार बार इन्वॉल्व हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, और जब एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर वो लीड टू द स्पेशलाइजेशन। वो एक स्पेशलिस्ट बन जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड का। तो यहाँ पर कॉल किया जा रहा है हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मीन्स क्या है कि ये जो वो है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्लियर करता है कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्या है। ठीक है। जैसे इसमें वो मेंशन किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्लासिफाइज कर रहा है द अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसी तरह से डिपार्टमेंट्स की भी, कि हर डिपार्टमेंट की क्या अथॉरिटीज है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें कह रहा है ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom he can give order। कि हर मैनेजर जानता है कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है, एंड to whom he can give order and from whom he has to receive the order। कि वो किसको ऑर्डर दे सकता है, हर मैनेजर को पता होता है हर डिपार्टमेंट के कि वो किसको ऑर्डर देगा और किससे ऑर्डर रिसीव करेगा। तो ये कॉल करता है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मींस यहाँ पर क्या है, पहले तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मींस क्लियर कर लेते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मींस है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, उन सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर मेनली जो रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं,
इसमें कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। अब ये जो तीन रिसोर्सेज है हमारे, ह्यूमन रिसोर्सेज है, दूसरा हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज है, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे कह रहा है इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज असाइंड एज पर एबिलिटीज एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स मेक्स पॉसिबिलिटीज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी वर्क है वो वर्क असाइन किया जाता है एज पर द एबिलिटीज, जैसा जो जिसके लायक होता है वो उसी के हिसाब से उसको वर्क असाइन किया जाता है, ठीक है। एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, जो भी जॉब का असाइनमेंट किया गया वो प्रॉपरली किया गया, तो उसके बेसिस पे क्या है, मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमने लोगों की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये कंडीशन पर लाकर के खड़ा कर देता है कि जो हम रिसोर्सेज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो उन सारे रिसोर्सेज का अच्छा यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी चेंजेस ले आएंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। जैसे इसमें मेंशन किया गया है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट such an ever change environment pose the both challenges and opportunities। कहने का मीन्स क्या है, जब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, वो एक डायनेमिक नेचर में वर्क करता है। हमारे बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है ऑलमोस्ट क्या होता है, वो डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। उसके आसपास में हर चीज में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में चेंजेस आते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मार्केट में हमारा फैशन में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ गया, तो जब ये क्या है कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो एक डायनेमिक नेचर का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जब हम हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, हर चीज को प्रॉपर मैनेज करके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि हम उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एबल रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और उस कंडीशन में क्या है, हमारे लिए दो चीजें होती हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। वहां पर चैलेंजेस भी हमें मिलेंगे क्योंकि नई टेक्निक्स आ रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज हो रहा है, मार्केट में फैशन चेंज हो रहा है, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, लोगों की हम अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं टू द बिजनेस, हमें से मतलब हमारे बिजनेस को। आगे कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द एंटरप्राइज टू एडजस्ट इटसेल्फ एज पर द चेंज while suitable modifying the organizing structures। अब यहाँ पर जो अभी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स तैयार किया गया है उसको मॉडिफाई करके हम उसको एक सुटेबल तरीके से तैयार कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द चेंजिंग, ठीक है। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हो रहे हैं उसको हम एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो रही हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जा रहा है, वो भी एक प्रॉपर वे में किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ये एक तरह से स्टेबलाइज करता है कि रिलेशनशिप अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रिलेशनशिप को, ठीक है, किसके बेसिस पर, कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे, आपस में तालमेल बना करके वर्क करे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप में सेपरेटली फुलफिल नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, और सेल्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो परचेज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब कहने का मीन्स है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। जब तक हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा उस कंडीशन में प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, जो टास्क है हमारा वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। तो आगे कह रहा है बाय ब्रिंगिंग क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप
एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी इंप्रूव। जब हम सारी चीजों की वर्किंग रिलेशनशिप को इफेक्टिवली और क्लियरली मेंशन कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है उसको भी, उसकी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है कि एक मैनेजर ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने या एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट के उस पर्सन ने उस चीज को प्रॉपरली मैनेज किया है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को क्लियरिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटेशन। कहने का मीन्स क्या है, सारे जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इन एन ऑर्गेनाइजेशन उन सारे रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी वर्क है इन एन ऑर्गेनाइजेशन उन सारे वर्क को डिवाइड कर दिया इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, एंड डिपार्टमेंटेशन, और उसका डिपार्टमेंटेशन भी किया। जैसे मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जब इन्वॉल्व होते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनते हैं। आगे कह रहा है कंपनी कैन easily meet the challenges and can expand their activities in the planned manner। कंपनी जो, कोई भी कंपनी है वो सारे चैलेंजेस को वो कर सकती है, रिसीव कर सकती है। ठीक है, उनमें उनके साथ फाइट कर सकती है, जो भी चैलेंजेस आएंगे वो फेस कर सकती है इजीली। ठीक है, एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकती है इन अ प्लान मैनर, एक सिस्टमेटिक वे में एक्सटेंड कर सकती है। ओके।